कुरान का जो 54 और 1, हाँ, सूरह 54 आयत नंबर 1 वो ये कहती है कि चंद्रमा के 2 टुकड़े किए गए थे। मैं सर इसका साइंटिफिक प्रूफ देखना चाहता हूँ। क्या इसका अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है? क्योंकि नासा हो गया, इसरो हो गया, जापान हो गया, ये यूरोपियन की जो स्पेस एजेंसी हो गई, इनमें से किसी ने भी अभी तक, क्योंकि यही ऑफिशियल एजेंसीज है जो इन पर स्टडी करती हैं, तो हम इन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी और का हम कैसे कह सकते हैं? तो सर क्या आपके पास ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है? ठीक। अच्छा, आपने हमसे वो प्रूफ मांगा उस चीज का कि जो हमारा दावा ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो स्पिरिट ऑफ द मून हुआ है वो एक साइंटिफिक, समझ लें कि या एक फिजिकल वर्ल्ड में हुआ या एक उसकी कोई साइंसी हैसियत थी। हम ये कहते हैं कि वो एक मेटाफिजिकल इवेंट था। किसी भी मेटाफिजिकल इवेंट की आप साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। साइंस की लिमिटेशंस ही हैं कि वो मेटाफिजिकल के चीज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकती। तो ये ऐसा ही है कि मसलन मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपकी जो अकल है, आपके पास अकल है, हर इंसान के पास अकल है, तो उसका आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत नासा ने दिया, आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत कोई यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिया। भाई वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा की जो फील्ड है वो आपकी अकल के ऊपर स्टडी करना नहीं है। तो ऐसे ही जो नासा और यूरोपियन एजेंसी है उनकी जो फील्ड है वो ये है कि इस दुनिया के अंदर जो साइंटिफिक फिनोमेना है उनकी हम स्टडी करें, और जो मौजिजात होते हैं जिनको मिरेकल्स बोलते हैं वो साइंटिफिक फिनोमेना नहीं होते बल्कि वो मेटाफिजिकल फिनोमेना होते हैं जो अबव साइंस होते हैं। लिहाजा साइंस उसकी कभी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। अगर कोई आदमी ये कहे कि ये रहा साइंटिफिक सबूत तो हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा सर। मतलब एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी एविडेंस, यही ना? वी डू हैव एविडेंस, लेकिन आपको एविडेंस डिफाइन करना पड़ेगा कि एविडेंस किसको कहते हैं। एविडेंस की एविडेंस डेफिनेशन क्या है? एविडेंस की डेफिनेशन मतलब यही है, अगर किसी चीज पर हम साइंटिफिक स्टडी करें, वो चीज प्रूफ मिलते हैं तो या? मतलब ये कि एविडेंस आपके नजदीक वही है जो साइंस के है। यस सर। यही गलत है। इसी पर बात करते हैं कि क्या अब सर, एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक होता है? बट सर मैं साइंटिफिक पूछ रहा हूँ ना। नहीं भाई, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे साइंसी तौर पर ये साबित करो कि आप जो है मौजूद हैं। आप हम्म, साबित नहीं कर पाएंगे। आप ये कहेंगे भाई मैं मौजूद हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं आपसे। क्यों सर, मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखा सकता हूँ अपना, तो वो और मैं आपकी सांस अपनी ले रहा हूँ, मैं वो तो एक लिविंग बीइंग इंसान हूँ, की मैं बॉडी चल होगी रहा ना, हूँ। वो एक इंसान की बॉडी होगी। मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आप है। आपकी बॉडी तो आपके मरने के बाद भी रहती है, उसका तो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका आप केमिकल कंपोनेंट वगैरह जो भी है, जो भी उसके सारी चीजें बता सकते हैं। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, आपका मुझे साइंसी सबूत दें। मेरा मतलब क्या, मेरा मन या सिर्फ मेरी बॉडी? आप, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। चूंकि आप जब मर जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे, बॉडी रहेगी। अब मुझे इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो मैं, एक मिनट रुकिए, मेरी बॉडी रहेगी, मैं मर जाऊंगा, यही ना? मतलब ब्रेन डेड, सिंपल। तो आप तो चले गए। आप ये कहेंगे भाई ये रोहन साहब की बॉडी रखी हुई है, रोहन रोहन पास्ट अवे, ही इज गॉन। हम्म। ठीक, हम्म। बॉडी हम्म। यहां पर है। आपकी बॉडी हम्म। को ये नहीं कहेंगे कि रोहन लेटा हुआ है, ये कहेंगे नहीं रोहन इज बोलेंगे। गॉन, रोहन इज नो मोर। तो वो जो है ना हाँ। कि हु इज नो मोर, हु हैज पास्ट अवे, उसको साइंस हम्म। साइंस तौर पर साबित करें। Yes, his brain is dead. His brain is no more. His brain is not working now. हुज Rohan's. हु इज रोहन, उसको साबित करना है ना पहले। ब्रेन तो डेड जब होगा जब वो मौजूद होगा, पहले उसके वजूद को साबित करें साइंसी तौर पर। तो रोहन एक ह्यूमन बॉडी है ना, वो तो रोहन एक नाम है। भाई मैं तो बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूं। बॉडी को तो हम भी मान रहे हैं कि वो है, लेकिन हाँ तो मैं बात कर रहा हूं रोहन की। रोहन को साबित करो कि वो है मैं हूं, मतलब साइंसी तौर अगर पर, और देखो। साइंसी तौर पर साबित करना है। मुझे बताइए कोई साइंसी फार्मूला के जिससे रोहन साबित होता हो, बॉडी नहीं। एक मिनट रुकिए, आप रोहन को क्या मानते हैं, पहले ये मैं मैं कुछ पूछना चाह रहा मैं घंटा मानता हूं, आप पहले बताओ, साबित करो। हूँ। कि मैं हूँ, यही साबित करना है ना? मेरे जो, हाँ, मैं जो हूँ वो मेरे आप थॉट्स है। हैं ये साबित करना है और साइंसी तौर पर साबित करना है। तो मेरा अगर माइंड चल रहा है, ठीक है, मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, मेरे थॉट्स चल पा रहे हैं ऑलरेडी। ओके मेरा ओके मेरा एक साइकिक जो एबिलिटी है या रैशनल रैशनल जो थिंकिंग है वो करने की जो कैपेबिलिटी है, वही मैं हूँ। अब मेरी भाई, कैपेबिलिटी नहीं रही, अब सुनिएगा यू सर, जस्ट, पहले हाँ पूरा तो ठीक सुन लीजिए। ठीक है मेरी जो ठीक है। कैपेबिलिटी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अपने थॉट्स रख रहा हूँ, जो मैं अपना सोच पा रहा हूँ, जैसे आप सोच पा रहे हो, आप भी तो आप वही तो है जो आपका थिंकिंग है। आप अगर आपके थॉट्स चले गए, आप बोल नहीं सकते, आप अपनी शेयर नहीं कर सकते, तो आप रहे ही नहीं ना। ठीक, आई थिंक देयरफोर आई एम, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, ये क्या? फिलोसफी। आई थिंक देयरफोर आई एम, यही कहना चाह रहे हैं ना? बहुत मशहूर हाँ। सेंटेंस है। हम्म। ओके, थॉट अब ये जो है, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये जो आई थिंक देयरफोर आई एम है,
ये जो आपने स्टेटमेंट दिया और जिसके जरिए आपने रोहन को साबित किया कि रोहन है, क्या ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है? अब थिंक का मतलब क्या हुआ, ब्रेन सेल्स मेरे चल रहे हैं, मतलब ये मेरे ब्रेन के अच्छा, मैं मेरे मैं बोलता हाँ हूँ साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। नहीं नहीं नहीं, नो सर, सिर्फ मुफ्ती सर से बात कर रहा हूँ सर, मैं बीच में इंटरप्शन नहीं, नो नो इंटरप्शन प्लीज। अच्छा, मुफ्ती साहब आपको बोलता हूँ जी 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 बोलिए। एक से बात करूँ तो सर मैं एक से ही करूंगा ना। रुक जाइए, वो मुझसे बात कर रहे हैं जी। एक्नॉलेज इस्लाम, क्या ठीक है, बात कीजिए, हाँ बात कीजिए उनसे। जी मुफ्ती साहब, ये हजरत कह रहे हैं कि ब्रेन सेल्स हैं, तो ब्रेन सेल्स एक ऐसे इंसान के भी होते हैं जिसको 100% डिमेंशिया हो गया। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मुझे 100% डिमेंशिया हो गया, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं आवाज बस कट एक बॉडी में हूँ, हार्ट चल रहा है, पंप चल रहा है, तो कैसे डिफरेंस? जी 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 भाई। हाँ तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो अब तो वो थिंक नहीं कर पा रहा ना सही से, उसको डिमेंशिया होगी 100%। सही से वाली बात क्या है, उसके ब्रेन सेल्स तो चल रहे हैं ना। तो अब वो ये नहीं कह सकता ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये वाला आर्ग्यूमेंट तो वो दे ही नहीं सकता। मैं ये भी तो बोला ना, ब्रेन सेल्स चल रहे हैं, उसके एक्टिव है, न्यूरॉन्स में अगर उसके इलेक्ट्रिकल ये वाला सिग्नल्स जो कंप्लीट स्टेटमेंट है। है, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक साइंटिफिक, आप इसको साइंटिफिक मानेंगे या आप इसको कुछ और मानेंगे, या आप इसको इंट्यूटिव मानेंगे? देखिए, इंट्यूटिव और साइंटिफिक दोनों मिक्स करके अगर हम बोले तो मिक्स ही करना पड़ेगा हमें। और सर एक चीज और बता रहा हूँ, आई थिंक होल्ड ऑन, अगर सर इंट्यूशन क्या आप कायल हैं? इंट्यूशन को मानते हैं? इंट्यूशन से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आपकी मिसाल देता डेफिनेशन में जान लूं। चले मैं उसको मिसाल से समझाता हूँ आपको। आपको भूख लग रही है, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपको एक भूख चीज मैं लग रही बोलूं है, सर। इसको साइंसी तौर पर साबित करें। साइंस के तौर पर मैं खाने के लिए ढूंढूंगा, मैं छटपटाऊंगा, मेरी बॉडी ओ भैया, क्रेव आप करेगी। अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं भूखा हूं, साइंसी तौर से साबित करें। वो तो भूख लगने का रिएक्शन है कि आप खाना ढूंढेंगे, लूटेंगे, जो भी करेंगे, वो साइंस, वो उसका रिएक्शन है भूख लगने का। लेकिन हाँ। भूख लग रही है, इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो अगर मेरी बॉडी क्रेव कर रही है किसी चीज को, साइंस के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हो, मैं ब्रेन जो से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, करें कि हाँ समझ गया। आप कैसे कन्विंस होते हैं कि आपको भूख लग रही है? फौरी तौर पर तो आप लैब नहीं भागते और जाकर अपनी बॉडी का टेस्ट नहीं कराते कि यार ये मुझे भूख लग रही है कि प्यास लग रही है या कुछ और लग रहा है। भूख अच्छा लग रही है अच्छा, तो भूख लग वैसे रही है, समझ गया आपको समझ फौरी गया तौर पर भेजा जाता है। समझ गया सर। वैसे सर मैं इसका मतलब ठीक है, मैं समझ ये गया। है, ये है इंट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सी चीजों को बगैर किसी शक को शुबे के मानते हैं, यकीन करते हैं, बगैर किसी साइंटिफिक प्रोसेस के। नो सर, ये इंट्यूशन नहीं है। अगर आप देखें तो मैं वैसे बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर नोटिस करो तो जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज लेवल कम होंगे, या कोई सेल्स अगर इस तरह का है, जैसे कि आप अमीबा को देख लो, वो अपने जो फॉल्स फीट लगा के जो खाने की फिराक में जो मूव करता है, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो एक्ट करता है, वो खाने की भूख लग रही तो हुआ। ओ भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि भूख क्यों लगती है, वो आप बता रहे हैं क्यों का जवाब कि यूं लगती है, इसीलिए लगती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपको भूख लगती है तो आपको खुद पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, आप किसी साइंसी एविडेंस को तलाश नहीं करते। यू जस्ट हंग्री, यू जस्ट नो दैट यू आर हंग्री। यस सर, वो मेरे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं ना। यू जस्ट नो, यू जस्ट नो। और ये जो नॉलेज आपको आती है, ये किसी लैब से नहीं आती है, किसी साइंटिफिक प्रोसेस के नतीजे में नहीं आती। वरना सिर्फ आज जो लोग जिनको ये पूरा प्रोसेस पता है कि जब भूख लगती है, बॉडी को क्रेविंग होती है, तो कौन से हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को पता होता। आज से 2000 साल पहले तो लोगों को पता ही ना चलता फिर भूख लगना किसे कहते हैं, उनको भी तो पता था ना। तो सर 2000 साल पहले क्यों जा रहा हूँ, अभी की बात कर रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ सर, आपको ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि खाना खा, तो वो कौन सिग्नल्स देता है? वो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि भूख क्यों लगती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जब सिग्नल्स मिलते हैं, क्या आप साइंटिफिक बुनियादों पर पूरा साइंटिफिक प्रोसेस करते हैं? साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी भी एविडेंस का, आपको पता है? साइंटिफिक प्रोसेस ही तो हुआ सर, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हुआ कि अगर साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस बताइए क्या है। साइंटिफिक प्रोसेस इसमें ये है, अगर मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेल ऐसा है जिसको एनर्जी की जरूरत चाहिए। कोई क्या मतलब हमारी जो बॉडी है। मैं बताता हूँ साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी एविडेंस के फॉर्म होने का। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आप थ्योरी डेवलप करते हैं। ये है साइंटिफिक प्रोसेस। नहीं, मैं खाने के फॉर्म में बता रहा था सर आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑल द वे टू द थ्योरी, यू नीड हाइपोथेसिस एंड यू नीड एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तब जाकर आपका साइंटिफिक वो एविडेंस बनता है या साइंटिफिक थ्योरी बनती है। अब मुझे बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप इस थ्योरी से गुजरते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतनी देर में तो आप निमट लेंगे।
अरे सर, अब ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप इस चीज को, दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कोई अगर मैं मिक्स आग नहीं में हो रहा हाथ है, डाल, आपके नहीं सामने आप, ये बात आ गई कि एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक नहीं होता। दैट इज द नहीं पॉइंट आई नहीं, ट्राई टू से। अब सर जब सुनिए मैंने तो आपसे सर। पूछा कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, आपने कहा नहीं, एविडेंस तो सिर्फ साइंस ही होता है। हमने आपको साबित कर दिया कि एविडेंस अनसाइंटिफिक भी होता है, नॉन साइंटिफिक भी होता है। मतलब आपको भूख लगना, ये आपका इंट्यूविशन है। इंट्यूविशन जो है वो साइंटिफिक हो जरूरी नहीं है। हाँ, हम सर आपसे उसका प्रोसेस नहीं मालूम कर रहे हैं। प्रोसेस साइंटिफिक हो सकता है, आपकी जो नॉलेज है वो साइंटिफिक हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, साइंटिफिक होने का मतलब क्या है? ये थोड़ी कि जो दिखता है, मतलब साइंटिफिक मतलब यही है ना कि आप ये कहना चाह रहे हो इसके पीछे का साइंस क्या है? हम नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सारी हम्म बात इसकी है कि नॉलेज हमें है क्या नहीं है, कि स्पिरिट ऑफ द मून हुआ या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। अब हाँ नॉलेज कैसे आती है? आपने कहा सिर्फ साइंस की बुनियाद पर आती है। उसको मैंने डिबंक कर दिया कि आप दुनिया में बहुत सी चीजें को पर यकीन करते हैं और बगैर साइंस की मदद के यकीन करते हैं। मसलन भूख लगना, आपका आप होना, आपका अपना वजूद खुद, इस बुनियाद पर आपको मालूम है कि आपने उसका कोई लैब में टेस्ट नहीं किया, आपने अपने हार्मोन्स नहीं देखे, आपने अपना एमआरआई नहीं करवाया पूरी बॉडी का और देखा कि अच्छा अच्छा ये वाले सेल्स हैं, ये वाले मूव हो रहे हैं, कुछ नहीं। यू जस्ट नो दैट यू एग्जिस्ट। तो ये वाली जो नॉलेज है, ये बगैर किसी साइंटिफिक थ्योरी के या प्रोसेस के या एक्सपेरिमेंट के या हाइपोथेसिस के या ऑब्जर्वेशन के आई है। इट मींस यू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। हाँ, ठीक है सर। तो बस जब ये साबित हो गया तो इससे ये पता चला कि एविडेंस का साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है। एक मिनट सर, Therefore, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। therefore your claim के स्पिरिट ऑफ द मून के लिए मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए हैज बीन डिबंक्ड।